के जिक्र से कुछ मिल सकता है तो अल्लाह और रसूल के जिक्र की बेअदबी करने से सब कुछ जा भी सकता है। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। कई जगह ऐसा देखा गया है कि लोगों ने जब हंसी मजाक ठिट्टा शुरू करना कि हमारे इलाके में एक जगह है, उस जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल में आ जाता है, मैं नहीं चाहता कहीं की बदनामी हो। एक शख्स ऐसा था हजरत, महफिल में बैठ करके ना वो दो चार लोगों को इकट्ठा करके कोनी मार मार के हंसी की बातें छोड़ता था। महफिल में बदनज़मी और इमाम हुसैन पाक का जिक्र चल रहा था। वो इमामों की भी कभी कभी चौराहों पे खड़े होकर के कि यार ये लोग जलसा क्या कराते हैं, यूं है तू है ऐसा वैसा। इतना पैसे वाला था, कई प्लॉट थे दिल्ली में, उसका काम था। उसने शादी की दिल्ली के लड़की से, और वो लड़की भी ऐसी थी जो जींस की पैंट पहना करती थी। अब समझ गए होगा क्या उसका पहनावा होगा। एक दिन एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और मैं भी गया हुआ था उस जलसे में। इमाम हुसैन पाक पे बड़ी अच्छी तकरीर हो रही थी और मैं उस शख्स को देख रहा था। वो बार बार दो चार को इकट्ठा करे, किसी के कान में, किसी के कोनी, और ऐसा वैसा सब करके। सही बता रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया। क्या कर दिया बोलो? कैंसर कर दिया। फिर भी वो नहीं डरा क्योंकि पैसे वाला था, रुपये वाला था। दिल्ली गया, जीवी पंत में उसने वो कराया चेकअप वगैरह, तो लोगों ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये तो आखिरी स्टेज पर है, अब नहीं बच सकता ये। पैसे वाला था, उसने डॉक्टरों की मीटिंग ले ली, बड़े बड़े दूर से डॉक्टर आए। उनमें एक हिंदू डॉक्टर था, सबसे बड़ा वो था। उसके पांवों पे गिर गया कि साहब मुझे बचा लो। किसके? हिंदू के, कि साहब मुझे बचा लो। उसने कहा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इसकी दवा है ही नहीं, अगर दवा होती तो मैं बता देता। हाँ सिर्फ एक चीज है। का क्या? का तुम्हारे लोगों में एक बुक होती है, बुक। असल में वो कुरान शरीफ नहीं बोल पा रहा था। कुरान शरीफ होता है, मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं। और तुम्हारे जो गुरु होते हैं ना, गुरु, अगर वो उस बुक को पढ़ के यानी कुरान शरीफ को पढ़ के अगर फूंक दें और वो दुआ कर दें, तुम्हारे यहाँ जो फकीर होते हैं, गरीब होते हैं, अगर उनको खाना खिलाओ और अगर वो दुआ कर दें तब तो तुम ठीक हो सकते हो, बाकी इसका कोई इलाज नहीं। अब मरता क्या नहीं करता। अब पलट के आया इमाम साहब की तरफ। कारी वसीम साहब थे उस मस्जिद के इमाम साहब। आया, कहने लगा हजरत ऐसे ऐसे मामला। कहा हाँ मैंने हजरत की तकरीर सुनी है, सैयद साहब की तकरीर सुनी है। मैंने बयान किया था वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी और हर चीज का इलाज भी, हर चीज का बयान भी है। अब वो बड़ा परेशान। उसने कहा मैं सारे गुनाहों से तौबा कर रहा हूं, आज के बाद किसी महफिल में हंसी मजाक ठट्टा नहीं, किसी की मजाक नहीं बनाऊंगा, किसी गरीब फकीर से नहीं उलझूंगा, किसी इमाम की या किसी भी फकीर की टांग नहीं खींचूंगा। और खासकर इमाम हुसैन पाक का जिक्र होता और नबी की औलाद का जिक्र होता तो मामला ही अलग। मुझे फोन किया, मैंने कहा हाँ ठीक, कुरान शरीफ में आयत तो है जो कैंसर का इलाज है, मगर उससे पहले उसे मस्जिद में तौबा कराओ, तौबा कराने के बाद नमाज का अहद लो, उसके बाद बताओ।
उसने तौबा की, जुमे में सबसे माफी मांगी। मैंने इमाम साहब से कहा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये आयत अभी नहीं है, बताई नहीं मैंने। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ के फूंक दो। कहा ठीक है। वो पढ़ के फूंकने लगे, रिलीफ मिलने लगा, जो खून बह रहा था खत्म। अब उसने कहा मुझे शादी करनी है। वो जो थी ना जींस की पैंट पहनने वाली, जो आजकल कहते हैं ना कि हमारा प्यार चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा, प्यार से उसने शादी, वो भाग गई छोड़कर, क्योंकि उसके 2-3 ड्राइवर और घूम रहे थे। वो छोड़ के भाग गई। अब उसने फिर मुझे फोन किया। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ अगर कोई बेवा हो, तुम्हारे यहाँ कोई गरीब हो जिसकी बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे, और आज का वो दौर है, हम लोग हंसी मजाक ठिट्टे में लगे हुए हैं, बाज माँ बाप को नींद नहीं आ रही है, 25-25 साल की लड़कियां घर में बैठी हैं। क्यों? पहले बाजार में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, और अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए पहले उसे चाहिए, बाद में रिश्ता करेगा। हमारे इलाके में तो ऐसा है, इधर का मुझे पता नहीं, होगा जरूर इधर भी ऐसा। मैंने कहा कोई बेवा लड़की हो अगर, उससे शादी कर ले। एक लड़की थी, वो भी तकरीबन 30-32 साल का हो गया था। एक लड़की थी 35 साल की, का रिश्ता कर ले। मैंने कहा इमाम साहब के साथ गया, कारी साहब के साथ गया, मेरा हवाला दिया, रिश्ता हो गया। अब जब रिश्ता हुआ, अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद दे दी, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब वो उसका जख्म फिर हरा होने लगा, उसका वो कैंसर फिर जारी हो गया। डॉक्टरों को जब दिखाया का ठीक नहीं हुआ, ये फिर शुरू हो गया। उसने हजरत को बताया, मुझे फोन किया। मैंने कहा कुरान की आयत तो है, उसकी बीबी ने इजाजत ली, पहले शौहर ने बात की। मैंने कहा बेटा कुरान शरीफ की आयत तो अगर तुम्हारी बीबी मेहनत कर ले तो, मैंने कुरान शरीफ की आयत बताई, लोगों याद कर लेना। हंसी मजाक ठिट्ठे से कुछ नहीं होगा, चाहे 10 मिनट सुनो, लेकिन सुन लो, याद कर लेना। कुरान शरीफ की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2200 मरतबा इसे रोजाना पढ़ के फूंक दो। 3 से 4 महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाअल्लाह कैंसर ठीक हो जाएगा। 10 लोग ठीक हो चुके हैं, हजरत 10 लोग। मगर क्या है, हमारे अगर एक चाय वाला भी आ जाता ना, ऐसा लगता कि पता नहीं कब से खाना नहीं खाया, चाहे कोई हदीस पढ़े या कुरान पढ़े, पता नहीं कब से चाय नहीं मिली है, पता नहीं कब से खाना नहीं मिला, पता नहीं कब से, मतलब अपने आप को भूल जाते हैं। और वैसे ईरान का जिक्र हो तो कहते हो बड़ा बुरा हो रहा है, ओ बड़ा। तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह और रसूल का जिक्र है, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? अपने आप को तो देखो। अब उसकी बीवी 3-4 महीने की हामिला, एक तो वैसे ही लड़की बेचारी परेशान, इस वक्त में कुछ कम खाती है, कुछ कम पीती है। उसकी बीवी रोजाना पढ़ना शुरू कर रही है, पढ़ती चली जा रही है 2200 मरतबा, पढ़ते 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 फूकते फूकते 3रा महीना हो गया। रमजान के बाद की बात, मुहर्रम का महीना आ गया। अब मुहर्रम शरीफ के महीने में पढ़ते पढ़ते 20 तारीख के बाद 21वीं जो रात आई है, वो सुनो, 21वीं रात में उसकी बीवी क्या देखती है? कुरान शरीफ खुला है, सामने रखा है, कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते उसने सोचा थोड़ी सी टेक लगा लूं, दीवार से टिक जाऊं। उसने सोचा मैं थक गई हूं, बेचारी परेशान थी, एक तो बच्चे की उम्मीद थी, अब बताओ कितनी मेहनत कर रही है। उस लड़की की आंख लग जाती है, जैसे ही आंख खुली तो वो लड़की की जब आंख लगी, लड़की सोई तो एक आवाज आती है, उसके मोढे पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा, बेटी उठ जा, बेटी उठ जा, बेटी उठ जा, तेरा
तेरा शौहर ठीक होने वाला है, मेरे बच्चों का सदका तेरे शौहर को मिलने वाला है। जब इतना कहा लड़की की आंख खुल गई। अब लड़की सोचने लगी कोई भी यहाँ पे नहीं है, मामला क्या है। इसने कुरान शरीफ को देखा तो कुरान शरीफ में से एक हरी लाइट निकलती है, कुरान शरीफ में से एक हरी रोशनी निकलती है, कुरान शरीफ में से एक हरी शुआ निकलती है, एक हरी लाइट निकलती है। और निकलने के बाद वो हरी लाइट निकलने के बाद लड़की के चेहरे पे पड़ती है, लड़की की आंख खुल जाती है। लड़की के चेहरे पे से कुरान शरीफ की लाइट उसके शौहर के कमरे में जाती है। वो लड़की देख रही है, शौहर के सर से लेकर के पांव तक वो लाइट उतर जाती है। लड़की क्या देखती है, लड़की कहती है कि मुझे नींद आ जाती है, जैसे मैं सोती हूँ मुझे आंख लगती है, मेरा दुपट्टा नीचे सरक जाता है। कोई आती है खातून, उसने मेरे दुपट्टे को पकड़ा, पकड़ने के बाद मेरे सर पे रखा और कहा बेटी उठ जा, जा मेरे बच्चों का सदका मिल गया, तेरा शौहर ठीक हो जाता है। लड़की की जब आंख खुली तो देखा अपने शौहर के पास चली गई और जाकर के कहा तुम उठ जाओ, तुम ठीक हो गए, उठ जाओ तुम सही हो गए। शौहर समझने लगा इसका दिमाग का तवाजुन खराब हो गया है, बिगड़ गया है, बेचारी परेशान है। कहा क्या मामला है, कहा मुझे मेरी फातिमा ने बताया, सैयदा फातिमा ने बताया, कोई और बता ही नहीं सकती कि मेरे बच्चों का सदका तुझे मिल गया है, उठ जाओ। शौहर कहने लगा फजर की अजान हो गई, उठ गया। उठने के बाद उसने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अब बीबी कहने लगी जाओ दिल्ली जाकर के चेकअप कराओ। शौहर चला जाता है, तकरीबन 8 बज जाते हैं नाश्ता करने कराने में। जब शौहर दिल्ली पहुंचा उसने चेकअप कराया तो बिल्कुल नॉर्मल आता है। डॉक्टर देख कर हक्का बक्का रह जाते हैं, मामला क्या है, कहां से ठीक हुए, कहां से ठीक हुए। उसने कहा कहां से इलाज चला, कौन सा सर्जन है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सी दवा है। उसने कहा कोई दवा नहीं है, अल्लाह का कलाम है, डॉक्टर मेरी बीवी है, कुरान शरीफ पढ़ पढ़ कर उसने दुआएं मांगी है तो मुझे शिफा मिली है। वो समझा उसकी बीवी MBBS होगी। कहा मेरे हॉस्पिटल में रख दो। कहा वो तो पढ़ी हुई भी नहीं है, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ती है, वो उर्दू पढ़ी हुई है, गरीब की बेटी है। सारे इलाज सारे चेकअप करा लिए, चेकअप कराए तो देखा सब कुछ नॉर्मल था। बीवी के पास आ गया, जब बीवी को बताया, बीवी क्या करती है मेरी बहनें सुन ले, आज जो मेलो ठेलों में, आज जो इधर मेकअप कर करके मोबाइल ले करके लड़कों को दावत देती है, अपना जिस्म दिखाती है। अरे तुम बनो तो ऐसी बनो कि फातिमा तो नहीं बन सकती हो मगर कनीज़े फातिमा जरूर बनो। वो क्या लड़की है जो मोबाइल पे गैर मुस्लिम लड़के से चैटिंग करना शुरू कर दे, वो क्या मुसलमान की बच्ची है जो दूसरे के साथ भाग जाए। जरा तारीख उठा करके देखो, तुम्हारे घर में कुरान है, तुम्हारे घर में कलमा पढ़ा जाता है, तुम्हारे घर में नमाज पढ़ी जाती है और बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, बेटी का जिस्म आधा आधा दिखाई दे रहा है। अभी जब मैं निकल के गया था तो मैंने देखा 50 लड़कियां ऐसी हैं जो मेले में घूम रही हैं, 10 लड़कियां ऐसी हैं जिनके हाथों में मोबाइल है। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूँ, ए बाप तू बता, क्या तू बाप नहीं है? तेरी बेटी किससे टकरे खा रही है, तेरी बेटी किसे जिस्म दिखा रही है? जरा हदीस सुनो ताकि तुम्हें पता चल जाए। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। किसी मौलाना का बयान नहीं, किसी शायर का बयान नहीं, किसी मुफ्ती का बयान नहीं। इसलिए मौलाना की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन जन्नत में नहीं जा सकता? जरा देखो, एक तो वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को तकलीफ देता है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 वो जन्नत में नहीं जा सकता जो दय्यूस है। दय्यूस है, आप समझ रहे होंगे दय्यूस किसका नाम है? दय्यूस कौन है? माँ बाप सुनो, दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी सर पे दुपट्टा नहीं रख रही है।
दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी दूसरे लड़कों से मोबाइलों पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी बेपर्दा मेलों ठेलों में घूम रही है। अगर नमाज पढ़े उसकी बेटी बेपर्दा घूमे, रोजे रखे उसकी बेटी बेपर्दा घूमे। कान खोल के सुन ले, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो पहले बेटियों के हाथ से मोबाइल लेना होगा, इन्हें कुरान देना होगा, इन्हें सीरत की किताब देनी होगी। अगर ये बच्ची पढ़े मोबाइल ना चलाए, अगर पढ़े तो कुरान पढ़े, इसके हाथ में अगर देना है तो सैयदा फातिमा की सीरत दे दो, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वा दो। तुम्हारी बेटी अगर फातिमा को पढ़ेगी तो दूसरे लड़कों से मोबाइलों पे बातें नहीं करेगी। तुम्हारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो दूसरे लड़कों के साथ भाग करके नहीं जाएगी। अगर तुम्हारी लड़की कुरान शरीफ पढ़ेगी तो बेपर्दा नहीं घूमेगी, बल्कि फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी तुम्हारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पिएगी तुम्हारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी तुम्हारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी खाएगी पिएगी सोएगी जागेगी तुम्हारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। हम हैं कितने पानी में, हम हैं कहां? ये जितनी लड़कियां मेलों ठेलों में घूम रही हैं, जिनके दुपट्टे यहां पड़े, मैंने कई को देखा, उनका कोई बाप नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, उनका कोई चचा नहीं है। खाली खड़े होकर जलसे में नारा लगा दिया कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। गिरबान में झांक के देखो, दुख होता है, तकलीफ